So let's see this question. This question consists of two statements each printed as assertion and reason. While answering this question, you are required to choose any one of the following four responses. Assertion is HNO3 is act as a reductant, and reason is in HNO3 molecule central atom is in its maximum oxidation state. Option A, assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option B, assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true, but reason is false. And option D, assertion is false, but reason is true. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि HNO3 मॉलिक्यूल्स ये एक्ट एज अ रिडक्टेंट काम करता है एंड रीजन में हमें बताया गया है कि HNO3 मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम जो होता है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा की कंसेप्ट दैट इज रिडक्टेंट। रिडक्टेंट अब रिडक्टेंट सब्सटेंस जनरली वो सब्सटेंस होते हैं, इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। तो जनरली ये वो सब्सटेंस होते हैं जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं एंड जब ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये रिड्यूस करते हैं अदर सब्सटेंस को एंड खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं। ओके, तो अगर हम इसका की का पॉइंट्स लिखे तो की पॉइंट्स है दैट इज डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अदर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड reduce to other reduce to other substance, and that's why it is oxidize itself oxidize itself। अब जब ये ऑक्सीडाइज खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? इंक्रीज होती है। मतलब रिडक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है तो वो क्या कहलाते हैं? जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है तो वो क्या कहलाता है? एज अ रिडक्टेंट। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है दैट इज HNO3, ये क्या है? हमारा नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड ये जनरली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है एंड खुद को रिड्यूस करता है। मतलब ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स दूसरे सब्सटेंस से। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडाइज टू अदर्स ऑक्सीडाइज टू अदर्स एंड रिड्यूस रिड्यूस इटसेल्फ। ओके, तो और नाइट्रिक एसिड की ये प्रॉपर्टी जो रिडक्टेंट से एकदम अपोजिट है, लेकिन हमें असर्शन में बताया गया है कि ये एक्ट एज अ रिडक्टेंट है। तो ये क्या है? स्टेटमेंट हमारा गलत है। ओके, असर्शन क्या हुआ? गलत हुआ। अब अगर हम रीजन की बात करें तो HNO3 मॉलिक्यूल्स में जो सेंट्रल एटम है तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। तो अगर हम HNO3 का स्ट्रक्चर देखें, HNO3, तो वो कुछ इस प्रकार होता है दैट इज नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस निगेटिव चार्ज यहाँ पे एंड यहाँ पे OH। तो यहाँ पे क्या आएगा? हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो इन दिस HNO3 मॉलिक्यूल हमारा सेंट्रल एटम क्या है? दैट इज नाइट्रोजन। सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन। ओके, अब नाइट्रोजन पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल HNO3 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होती है? +1। ओके, नाइट्रोजन की हमें निकालनी है तो उसे हम एक्स एज्यूम करते हैं। प्लस ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल्स क्या है? 0 चार्ज है। तो अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? +5। ओके,
क्योंकि अब नाइट्रोजन पे ये हमारा सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। जब HNO3 रिएक्ट करता है ना किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? डिक्रीज होती है। मतलब ये इंडिकेट करता है रिडक्शन प्रोसेस को। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम HNO3 को अब HNO3 में हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। अगर हम HNO3 को कन्वर्ट इनटू NO2 और NO मॉलिक्यूल्स में, जब मतलब ये रिएक्शन कौन सी होती है? HNO3 जब रिएक्ट होता है कॉपर के साथ, तो HNO3 खुद को रिड्यूस करता है एंड टू फॉर्म द NO2 एंड NO। तो NO की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो क्या होती है? दैट इज +4 एंड NO की +2। हमारी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, मतलब रिड्यूस हो रही है। लेकिन हमें क्या चाहिए था? दैट इज रिडक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, तो ये क्या है हमारा? करेक्ट हुआ। थ्री मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम है, तो हमारा रीजन क्या हुआ? करेक्ट। ओके, तो हमारा ऑप्शन अगर हम देखें तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी। और फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।